वन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर बैंक्स एकेडमी। आज मैं सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी जो मैंने सेंटेंस ब्रेकिंग जो बताई है, हर एक सेंटेंस को ब्रेक करना है, वो आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते रहे तो हर एक चीज़ एकदम शीशे के तरीके क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, मोस्टली 3 तरीके के हमको स्ट्रक्चर सीखने हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सेंट्रल पॉइंट होता है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटे से छोटा सेंटेंस क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, गो, कम। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेंटेंस है। क्या है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि मैंने बोला को किसी पर्सन से बोला, तो क्या सेंटेंस पूरा क्लियर हो कि अंडरस्टैंडिंग जो है सेंस क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका ये है कि आपको वर्ब जो है बहुत अच्छे से रिसर्च करना, क्योंकि वर्ब का ही मेन खेल है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होगा किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं, एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को, किसी की प्रशंसा में कुछ बोलना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जो यूज होता है वो कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा होता है, पूरा करना, कंप्लीट करना, सेंस पूरा कंप्लीट करना किसका, सब्जेक्ट का। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये कॉम्प्लीमेंट होता है एडवर्बियल फ्रेज के फॉर्म में। तो ये होता है एडवर्ब। ये चीज ध्यान रखिएगा। और हमेशा चीज ध्यान रखिए कि एडवर्ब जो आता है हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये जो एडवर्बियल फ्रेज आएगी किसके लिए आएगी, वर्ब के लिए आएगा। तो तीनों चीजें क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अलग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट अलग है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। ये 3 स्ट्रक्चर आपको कल पढ़ने हैं। एडवर्ब जब भी आएगा, फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब के लिए आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये सब्जेक्ट के लिए होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सब्जेक्ट के लिए होगा, एक वर्ब के लिए होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब पहले सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं उसको पहले एक बार ब्रेक कर लेते हैं। सी क्या हो गया, सी प्रोनाउन हो गया, इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब हो गया, पास्ट में जा रहा है, सिंपल पास्ट है। मी, आई का मी हो जाता है। जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो क्या हो जाता है, आई का मी। ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन द न्यूज क्या हो गया, आर्टिकल प्लस नाउन। तो अबाउट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द न्यूज। पहले ये समझते हैं। सी ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। आज मेन वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया, क्वेश्चन नाउन हो गया, टू मी। टू के बाद क्या आ रहा है, ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। सी क्या हो गया, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेकिन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, सी का। अभी आगे बताएंगे, ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक चीज और निकल के आ गई कि यहाँ पे जब भी होगा ये एडजेक्टिव हो सकता है। और एडजेक्टिव हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। और जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन हो या नाउन हो तो एडजेक्टिव में से क्वालिफाई करता है नाउन को। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट होगा, लेकिन क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में हो सकता है। जो किसकी विशेषता बता रहा है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। वेदरमैन क्या हो गया, ये नाउन हो गया एज ए सब्जेक्ट। मस्ट बी, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है। मस्ट बी रॉन्ग, रॉन्ग भी 2 तरीके से यूज होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट, एक इसके तरीके एडजेक्टिव के तरीके। रॉन्ग, कौन रॉन्ग है, वेदरमैन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। अबाउट प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दी फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, भविष्य के बारे में बताना। फोरकास्ट मींस क्या होता है, भविष्य के बारे में बताना। ही, भविष्य एक्चुअली में क्या रिलेटेड टू, फोरकास्ट रिलेटेड टू मौसम। मौसम से जितनी भी भविष्यवाणी होती है वो सब क्या होती है, फोरकास्ट होती है। ही प्रोनाउन हो गया एज ए सब्जेक्ट। वेंट क्या हो गया, हेल्प, वेंट हो गया वर्ब आपका। टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन। समीर सब्जेक्ट एज ए नाउन। लिव्स क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। इन दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में। यहाँ पे देखिएगा सी, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब हो गया।
और आपका ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये फॉर्म आपकी कौन सी बन रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म बन रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लगा के हम सेंटेंस को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हमने क्या किया, सी इन्फॉर्म्ड मी, और एक हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसके बारे में, न्यूज़ के बारे में, तो हमने अबाउट लगाया और द न्यूज़ लगा दिया। तो जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो हम अबाउट द न्यूज़ ये लगा देंगे। अबाउट लगा के हम क्या, या प्रीपोजिशन लगा के हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सेंटेंस में। लेकिन मेन स्ट्रक्चर इसका क्या है, सी इन्फॉर्म्ड मी। अब यहाँ पे क्या है, सी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझको क्या किया, इन्फॉर्म किया। यहाँ पे देखिए मी और सी दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसने क्या किया है, इन्फॉर्म किया मुझको, इतना है केवल। यहाँ पे कोई इसका कोई इससे कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा है। जब रिलेशन शो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी। अब ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन पूछा किससे, मी से, तो कोई रिलेशन नहीं है, क्या है, ये क्वेश्चन केवल पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, ये ही सब्जेक्ट हो गया, या क्या वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, हम इसको ऑब्जेक्ट माने, इसको ऑब्जेक्ट माने कि इसको ऑब्जेक्ट माने, क्योंकि दोनों ही किसकी भूमिका निभा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, एक क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें ये पता करना है कि बताइए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है। अब इसमें मेन काम कौन सा हो रहा है, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मी, मुझसे पूछा। अब सीधे सी बात है कि मुझसे क्या पूछा, तो जहाँ पे क्या का सेंस आ जाए, व्हाट का रिप्लाई आ जाए, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, तो सेंस पूरा क्लियर हो रहा है, और सेंस अगर पूरा क्लियर हो रहा है तो वो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड टू मी, अब यहाँ से देखिए सेंस पूरा क्लियर नहीं हो रहा, ही आस्क्ड टू मी, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे सेंस नहीं क्लियर हो तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब क्या, ही आस्क्ड मी एक क्वेश्चन, ये भी बन सकता है, लेकिन अगर ये आ जाए आज के तुरंत बाद आ जाए कि ही आस्क्ड मी एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, तो भी क्या है, तो भी यही क्या रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्लियर आपको। आगे बढ़ते हैं, सी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, ये सी के बारे में बता रहा है। तो सीधी सी बात है, ये ब्यूटीफुल कंप्लीट सेंस किसके कर रहा है, सी इज, सी है, क्या है, ब्यूटीफुल। तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, किसका सेंस दे रहा है, सी का। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये आपको देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंप्लीमेंट। तो एक आपका स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, एडवर्बियल फ्रेज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंस, यहाँ पे ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, और सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है किसका, सब्जेक्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं, द वेदरमैन मस्ट बी रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए रॉन्ग, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, मस्ट भी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। रॉन्ग आपका क्या है, रॉन्ग, रॉन्ग किसके लिए आ रहा है, रॉन्ग है, कौन रॉन्ग है, वेदरमैन रॉन्ग है। अब वेदरमैन रॉन्ग है तो सीधी सी बात है, ये किसका, ये इसका क्या हो गया, कंप्लीमेंट, इसका क्या होगा, कंप्लीमेंट। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया हमने कि प्रीपोजिशन जोड़ के हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब रॉन्ग है किसके, अबाउट दी फोरकास्ट। अब फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट रॉन्ग है, ठीक है, फोरकास्ट क्या है, रॉन्ग, अबाउट दी फोरकास्ट। तो प्रीपोजिशन लगा के हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन रॉन्ग किसके लिए आ रहा है, रॉन्ग वेदरमैन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे चीज क्लियर है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका दे रहा है, वेदरमैन जो है वो रॉन्ग है, एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, ही वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि WH वर्ड्स जितने भी आते हैं कि कहाँ, क्यों, कैसे, इन सबका जब भी रिप्लाई आएगा तो वो होगा एडवर्बियल फ्रेज, या फिर बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए ही वेंट, ही वेंट, अब फिर एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, कहाँ, वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर का क्वेश्चन आएगा, तो वेयर, तो हम बताएंगे टू द मार्केट। अब टू द मार्केट क्या है, ये पूरा ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये किसका रिप्लाई दे रहा है, वेंट का। वेंट क्या है, वर्ब है,
और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये पूरी क्या है, एक वर्ड होता है। अगर एक वर्ड होता तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता। लेकिन अगर 2-3 वर्ड एक साथ है तो वो क्या हो जाती है, फ्रेज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्बल फ्रेज हो गई। याद है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बल फ्रेज। ये भी किसका, ये कंप्लीमेंट है किसका, ये कंप्लीमेंट है वर्ब का। ये जो आपका कंप्लीमेंट है किसका है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है किसका, वर्ब का। समीर लिव्स इन दिल्ली। अब समीर क्या है, रहते हैं। अब आ रहा सेंस कि कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे किसका, वेयर। तो इसका रिप्लाई किससे आ रहा है, इन दिल्ली। इन दिल्ली किसका कंप्लीट सेंस दे रहा है, लिव्स का। तो ये क्या आ गया, कंप्लीट सेंस किसका, वर्ब। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट किसका, एडवर्बल फ्रेज। तो ये दोनों एक हो गए। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक है। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, हम एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।